हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ लाल किला। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई लाल किला, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था गाइस, और लाल कलर का था। और अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा हुआ था रेड फोर्ट, क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल किला से बना हुआ है, इसीलिए बहुत ही प्यारा था गाइस। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियोस भी बना लिया, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इधर। और मैंने इसे अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से। इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग घूमने आए थे। ये टूरिस्ट प्लेस भी है गाइस, आप लोग भी इधर आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत ही प्यारी जगह है। और फिर मैंने भी बहुत अच्छे से देखा लाल किला, इतना पसंद आया मुझे, बहुत ही अच्छा था। ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, आप लोग भी घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट लोग इधर घूमने के लिए आए थे। और फिर इधर कुछ भैया पानी भी डाल रहे थे पौधों पर। और फिर लाल किला अच्छे से देखने के बाद मैं चली गई आगे, और मैंने लिया टिकट लेने के बाद मैं पहुंच गई आगे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था गाइस, मैं न्यू थी यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी लाल किला, इसीलिए मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला था ये प्लेस कि कैसा है अंदर। तो गाइस मैं अंदर पहुंच गई, और फिर यहाँ एक दरवाज़ा था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या होगा, कैसे होगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब अंदर क्या होगा। तो फिर मैं चलती जा रही थी, और यहाँ से अंदर जाने के बाद मुझे फिर एक दरवाज़ा दिखा गाइस। दरवाजे थे, और मैं जा रही थी अंदर, क्या होगा सोच रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर मैं यहाँ से आगे गई, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी उधर। तो फिर मैं वहाँ से आगे चली गई। आगे था गाइस, हम लोग अंदर पहुँच गए, और अंदर दुकान भी है गाइस, बहुत सारी दुकान है। मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या होगा। मुझे सच में आइडिया नहीं था अंदर क्या होगा। अंदर तो पूरा दुकान है। अंदर जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बाज़ार, इधर बाज़ार भी लगा हुआ था, मार्केट। और फिर इधर के सामान मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था इधर मार्केट होगा। तो मतलब मैंने सुना तो था एक वीडियोस में कि ऐसा सुना था कि इधर पहले शहज़ादियाँ सामान ख़रीदने आती थी। जो मतलब शहज़ादियाँ थी ना, वो यहाँ से सामान ख़रीदते थे, और बाहर के लोग खरीदने, मतलब बाहर के लोगों को अलाउड नहीं होता था इधर सामान ख़रीदने के लिए। इधर फारसी सामान रखते थे, कॉस्मेटिक जो शहज़ादियाँ लेती थी। और आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे सामान हैं पुराने ज़माने के। और फिर यहाँ पे सामान बहुत सारे लोग ख़रीद भी रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाते टाइम लूँगी सामान वगैरह, अभी अंदर जाके देख लेती हूँ अच्छे से। तो मैं आगे बढ़ी, और आगे भी देखा बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग सामान ख़रीद रहे थे, टूरिस्ट लोग थे। और फिर मैं आगे बढ़ती गई, और बहुत ही मतलब थोड़ा बड़ा था बाज़ार। और यहाँ से गई, और आगे जाने के बाद यहाँ पे एक गेट दिख रहा था, मतलब बाज़ार ख़त्म हो गया यहाँ से। और यहाँ से आगे जाने के बाद बाज़ार ख़त्म हो जाता है, और हम लोग पहुँच गए आगे। तो यहाँ से जाने के बाद बहुत ही सुंदर जगह दिखी मुझे, जो कि बहुत ही प्यारा था। वहाँ का नेचुरल, मतलब कितना अच्छा हवा चल रहा था, कितना अच्छा प्लेस था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत सारे लोग थे, और बहुत ही प्यारा प्लेस था, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना ये मतलब टूरिस्ट लोग को समझा रहे थे कि ये प्लेस ऐसा है, मतलब ऐसे करके वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे थे लोगों को। और मैंने भी थोड़ा थोड़ा सुना वहाँ पे खड़ी होके, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था ना यहाँ के बारे में। तो मैंने भी खड़ी होके सुना उनकी बात की ये क्या है, कैसा है, मतलब इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा करके बता रहे थे। मैंने भी सुना, थोड़ा देर उधर खड़ी रही, और थोड़ा देर तक मैंने बात सुनी उनकी, टूरिस्ट की, ये मतलब बता रहे थे। और फिर बात सुनने के बाद मैं आ गई आगे, और फिर मैं आगे चली गई। और जो ये टूरिस्ट लोगों को वो बता रहे थे ना ऐसे करके, वो भी जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे चल रही थी, क्योंकि वो मतलब वहाँ के बारे में बताएं और मैं भी सुन पाऊँ, तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं थी ना, इसीलिए मतलब कहानी जानते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। ये ऐसा है स्टोरी पता चलता है, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है ना देखने के लिए जगह। फिर मैं चली गई, और मैं थोड़ा अपने बाल भी बना रही थी
चलते चलते, और फिर वहाँ से चली और वहाँ पे बगीचा मतलब पेड़ पौधे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा था। और वहाँ पे लोग मतलब थक के बैठे हुए भी थे, मतलब उनको चलते चलते वो लोग रेस्ट कर रहे होंगे ना, इसलिए रेस्ट भी कर रहे थे लोग वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट लोग, इंडिया के लोग, सब लोग घूमने आए थे इधर। और फिर मैं यहाँ से आगे चली गई और आगे जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत ही प्यारी जगह है। और फिर लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे और टूरिस्ट लोग घूम रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ से मैं मतलब खड़ी होकर ऐसे इधर उधर देख रही थी लोग क्या कर रहे हैं और कितनी प्यारी जगह है, सोच रही थी और देख रही थी। और मैं इसके बाद चली गई आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाने के बाद लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे। और फिर इधर आगे लोग बैठे हुए भी थे, मतलब हवा, ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, बैठे हुए थे। और मैं यहाँ से आगे चली गई और टूरिस्ट लोग जो आए हुए थे वो भी बता रहे थे यहाँ के बारे में, ऐसा है मतलब ऐसा हुआ था अकबर के बारे में, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर, जोधाबाई और सब के बारे में बता रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी हो गई थी इधर आके। और मैं यहाँ से आगे चली गई और आगे जाने के बाद मैंने इधर देखा लोग बैठे हुए थे, कितने अच्छे से बैठे हुए थे, फैमिली लोग सब घूमने आए थे, कितना अच्छा लग रहा था। और गाइस यहाँ पे दिखा मुझे दूसरा दरवाज़ा, ये दरवाज़ा वो बोलते हैं ना, मतलब पुरानी मूवी में राज 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 ऐसे ही, मतलब मुझे बहुत सारे दरवाजे मिल रहे थे। एक ये भी दरवाज़ा था और इसके इधर साइड से देखो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, सन भी बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और मैं इसके अंदर चली गई, इसके मैं अंदर जा रही थी और फिर यहाँ पे एक आंटी मेरे बाल देख रही थी, शायद मुझे ऐसा लगा। तो मैंने अंदर जाके देखा, वाव इतना अच्छा लगा मुझे। इस दरवाजे के बाद का सीन बहुत ही ब्यूटीफुल, सुपर। गाइस आप लोग भी आ सकते हैं फैमिली के साथ घूमने के लिए, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा ये प्लेस। अब मैं इधर पहुंची तो मुझे पता चला इतना अच्छा, जो हम कहानियों में सुनते थे, जलालुद्दीन अकबर, जोधाबाई, वो सब मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं इमेजिन कर रही थी ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा। और जगह जगह पे लिखा हुआ भी था ये चीज़ है, मतलब ये महल है, ये इस रानी। हमने स्टोरी में भी देखा था, कहानी में जोधाबाई, शहंशाह अकबर और फिर रुकैया बेगम, ये सारी कहानी सुनी हुई थी। तो मैं इमेजिन कर रही थी ऐसा ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते होंगे, ऐसा ऐसा होता होगा, कितना अच्छा लग रहा था। मैं इमेजिन कर रही थी। और मैं यहाँ से आगे जा रही थी, बहुत ही हरियाली, बहुत ही अच्छा प्लेस था। और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ गई और आगे जाने के बाद इधर मुझे कुछ दिखा, मतलब बहुत बड़ा जैसा महल जैसा दिखा। और यहाँ पे पास में गई मैं, और इधर पास में जाने के बाद मैंने उधर मतलब सब जगह पे ना कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने आगे नहीं देखा था, मतलब आगे नहीं देखा था, जब इधर आई तब देखा मैंने, लोग पढ़ रहे थे तो मैंने भी पढ़ा। तो इसमें लिखा हुआ था कि ये शहंशाह अकबर का जो होता है ना, न्याय करने वाला अदालत होता है ना, वो अदालत कुछ मतलब लोग होते हैं जो मतलब किसी ने गुनाह किया होता है, कुछ किया होता है, तो इधर शहंशाह उनको सज़ा देते थे। लोग बोल रहे थे कि ये अदालत है बोल रहे थे। तो मैं भी अदालत देखने के लिए ऊपर चली गई। और ऊपर जाने के बाद इधर वाइट कलर का कुछ था, इधर ही होता था, मतलब न्याय होता है ना कुछ, मतलब किसी ने कुछ गुनाह किया होता है, कुछ किया होता है, तो इधर बैठ के वो न्याय देते थे। लोग बातें कर रहे थे इसलिए मैंने भी सुना। और इधर मैंने पढ़ा कि क्या क्या लिखा हुआ था इसके बारे में, सब कुछ पढ़ा। और वो सब पढ़ने के बाद इधर लोग क्या क्या बोल रहे थे वो भी सुना मैंने। और सुनने के बाद मैं भी आ गई ऊपर, और ऊपर आ गई और फिर देखा आगे आके, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है अदालत, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे होता था न्याय, जो न्याय अन्याय मतलब लोग करते हैं ना, उसका फैसला होता था। इधर फैसला होता था। तो सब खड़े होके वो अदालत देख रहे थे, मैंने भी देखा। और फिर वहाँ पे लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे।
बता भी रहे थे, अदालत है और सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे थे अदालत को। तो मैंने भी इधर उधर भी देखा, बहुत अच्छे से इमेजिन कर रही थी मैं, इधर ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे होता होगा, मैं इमेजिन करके बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रही थी। शहंशाह अकबर, जलालुद्दीन अकबर, अकबर, बीरबल, जोधाबाई, रुकैया बेगम, ये सब मैं इमेजिन कर रही थी। और फिर यहाँ पे कितना अच्छा सनलाइट भी दिख रहा था और मैंने बहुत अच्छे से देखा अदालत। लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे और यहाँ पे थोड़ा मैंने भी वीडियोज़ बना लिया, जो कि यही वीडियो था, बाकी नहीं बनाया, यही ब्लॉग का वीडियो बनाया और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा हंस भी रही थी और इधर उधर भी देख रही थी। और यहाँ से फिर इधर ये है करके सब लोग बातें कर रहे थे ना, तो थोड़ा सुन के मतलब वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी लेके तो मैं इधर उधर भी देखा मैंने। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आई हूँ, बहुत ही अच्छा, मतलब जन्नत, स्वर्ग बोल। गाइस यहाँ पर बगीचा है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बगीचा है। और इस साइड में भी है बगीचा। तो गाइस लोग बगीचे में बैठे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं, फैमिली के साथ आप लोग भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा नेचर, वाओ, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं घूम रही थी, डांस करने का मन कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन बहुत ही, मतलब मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरे मन में ये इस जगह को देख के। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई, मुझे भी थकावट महसूस हो रही थी, चलते कितने ज़्यादा दरवाजे थे ना, चलते मैं भी थोड़ा थक गई और मैं यहाँ पे बैठ गई और मैं बोल रही थी, मतलब मुझे ना मतलब कुछ बात पे हंसी भी आ रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर इधर उधर देखा मैंने, बहुत ही प्यारा प्लेस था, लोग चल भी रहे थे, बैठे भी थे, इधर उधर देखा। और फिर जो पुराने ज़माने के वो होते हैं ना सामान वगैरह, जो शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं ऐसे बोल के कुछ बजाते हैं, ढोलक वगैरह, वो भी देखा मैंने। वो मतलब उसका हम वीडियोज़ नहीं ले सकते थे ना, तो मैंने वीडियोज़ में नहीं दिखाया, वो अलाउड नहीं है, तो मैंने वो सब देखा। और इधर बहुत सारे फैमिली लोग बैठे थे, सबको देख रही थी और यहाँ का नेचर देख रही थी मैं, पशु पंछी और फिर यहाँ की हरियाली, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा मुझे गाइस। और फिर यहाँ थोड़ा देर बैठने के बाद मैं चली गई फिर आगे। और यहाँ जाने के बाद मुझे मतलब मैं सोच रही थी क्या कारीगरी है, मतलब इतने अच्छे, इतने मजबूत पत्थर लगाए हुए थे नीचे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर यहाँ से मैं आगे चली गई, आगे कुछ था, मतलब लोग वहाँ पे खड़े थे, तो मैं क्या है वो देखने के लिए चली गई। वहाँ पे कुछ मुझे लगा वहाँ पे कुछ पानी वगैरह कुछ होगा, तो फिर मैं वहाँ से आगे चली गई। और आगे जाने के बाद उधर देखा मैंने, मतलब लोग भी उधर ऑलरेडी खड़े थे ना, तो मुझे लगा पानी का तालाब जैसा ऐसा होगा, तो मैं वहाँ पे चली गई। तो उधर पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, पर उधर मतलब नहाने की जगह, आई थिंक यहाँ पे नहाने का जगह होगा, जो आजकल होता है ना न्यू ज़माने का, आजकल भी ऐसा ही होता है गाइस, मतलब ऐसे ही टाइप का, मतलब ऐसा ही डिज़ाइन का, इतना अच्छा तो नहीं होता, आजकल भी ऐसा होता है ना, वो देख के पता चला मुझे नहाने की जगह होगी और इसमें से पानी आता होगा। लोग बातें भी कर रहे थे, मैंने सुना यहाँ से पानी आता था और यहाँ पे नहाते थे पुराने ज़माने में। वाह गाइस क्या बात है, कितना अच्छा। और फिर उसको बहुत अच्छे से देखा मैंने, इधर उधर भी देखा, इधर पानी होगा ऐसा सोचा मैंने पहले। और यहाँ से सनलाइट भी बहुत अच्छा लग रहा था, सन, और इधर उधर अच्छे से देखा। और फिर यहाँ से देखने के बाद मैं फिर से घूमने लगी, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मैं फिर से घूमने लगी और मैं गाना भी गा रही थी। फिर मैंने बोला इधर साइड पे चलते हैं, क्योंकि आगे भी कुछ था लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था नहर, मतलब नहर जो मैंने बताया था ना, उधर नहर होगा, तालाब होगा, कुछ होगा, उसके बारे में इधर लिखा था। स्वर्ग से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये नहर बगीचों और महिलाओं के लिए, अच्छा तो महिलाओं के लिए बना हुआ था वो, अच्छा हाँ, तो वो बना हुआ था महिलाओं के लिए, इधर लिखा हुआ है महिलाओं के लिए बना हुआ था। और ये है रंग महल जहाँ पे नृत्य होता था, डांस होता था, इधर लिखा हुआ था उसके बारे में, रंग महल करके।
और इधर सब कुछ लिखा हुआ था और मैंने सब पढ़ा रंग महल के बारे में। इधर डांस होता था, नृत्य होता था। रंग महल, रंगों का महल एक विशाल कक्षा युक्त। मैंने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या लिखा हुआ था, सब कुछ पढ़ते ही पढ़ा और आगे भी बढ़ रही थी मैं पढ़ते हुए। और ये पढ़ने के बाद मैंने इधर देखा, वाह कितना अच्छा है। सन तो इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या बताऊँ गाइस। और फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ने के बाद और भी लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे इसकी। और फिर मैं इस साइड देखने लगी और इमेजिन करने लगी यहाँ पे नृत्य होता होगा करके। मैं ये पढ़ने के बाद इधर साइड पे देखा और फिर मैं इमेजिन करने लगी ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा करके। और यहाँ पे होता होगा नृत्य, ऐसा लगा मुझे। वाह, पुराने ज़माने की कारीगरी कितनी अच्छी थी, कितना प्यारा है रेड फोर्ट, लाल किला। और मैं यहाँ पे देख के सब इमेजिन कर रही थी, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, जो कहानियों में होता था, सब कुछ देख रही थी। कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद वहाँ से मैं चली गई आगे की तरफ और मैं बहुत अच्छे से देख रही थी। ये हम मूवी में भी देखते हैं, ऐसा पुराना महल होता है ना, मूवी में भी देखते हैं हम। कितना अच्छा लग रहा था। वाह, कितना अच्छा इमेजिन होता है ना, मतलब कितना सुकून मिल रहा था इधर। और ना गाइस, इसके अंदर ना वो एसी भी लगे हुए थे, पुराने ज़माने के नेचुरल एसी। और उसके बाद में आगे यहाँ पे वाइट कलर का बना हुआ था खास महल। ये बादशाह का निजी महल था। अच्छा, तो ये ना बादशाह का निजी महल था, ये वाइट कलर का महल। कितना अच्छा है, बादशाह का निजी महल। और फिर बादशाह का निजी महल अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छा था। वाह, आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर का कितना प्यारा है। और ये देखने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ गई, आगे की तरफ जाने लगी। ये ना बाहर जाने का रास्ता है, हम उधर से आए थे ना, अब ये ना बाहर जाने का रास्ता है। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से मैं बाहर जा रही थी और ये भी देख रही थी। ये शायद वो होगा, मतलब वो बोलते हैं ना मस्जिद होगा शायद, ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ से मैं चली गई आगे और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा बगीचा था, जो पहले था ना उससे अच्छा बगीचा इधर था। और फिर बहुत ही अच्छा बगीचा था और यहाँ पे बगीचा देखा मैंने, यहाँ का नेचर वाकई बहुत ही अच्छा। और फिर शाम होने वाली थी, शाम हो गया था लगभग, क्योंकि इधर बहुत घूमी थी ना मैं, बहुत ही मतलब फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने बहुत ही देखा, अच्छे से महसूस किया। कितना अच्छा हवा आ रहा था। और फिर मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हो रही थी और यहाँ पे देखा। और ना शाम ज़्यादा हो गई थी, तो शाम के टाइम तक रहने नहीं देते शायद इधर, तो गार्ड लोग बोल रहे थे अब आप लोग जाइए, इधर टाइम ख़त्म हो गया है। तो फिर यहाँ से बाहर जाने के रास्ते से जा रही थी मैं बाहर। और बाहर जा रही थी, यहाँ पे भी बड़े बड़े महल वगैरह दिख रहे थे। मतलब मैं सोच रही थी कहाँ देखूँ, किस तरफ देखूँ, कितना अच्छा लग रहा था। और मैंने बहुत अच्छे से देखा इधर उधर और मैं इमेजिन कर रही थी, जो दागबर सब लोग इमेजिन करके चल रही थी। और फिर यहाँ से आगे चली गई। तो गाइस, यहाँ से आगे जाने के बाद मुझे दिखी एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग, पोस्टर, बहुत ही प्यारी थी, रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग इधर लगी हुई थी, तो मैंने अच्छे से देखा रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग। नीचे लिखा हुआ था रानी लक्ष्मीबाई करके, आप लोग देख सकते हैं। और इधर डेट भी लिखा हुआ है 1957। पेंटिंग देखने के बाद मैं जा रही थी घर की तरफ, मतलब ये रास्ता है घर जाने का। सब लोग घर जा रहे थे क्योंकि इधर टाइम ख़त्म हो गया था ना, अब अंदर मतलब अलाउड नहीं है शाम तक। तो यहाँ से बाहर जा रही थी मैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी थे, आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। और यहाँ पे भी बगीचा है, इधर साइड बिल्डिंग है, इधर की साइड बगीचा है, पेड़ पौधे, कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे नेचर। इधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। मैं यहाँ पहली बार आई थी और मुझे पहली बार में बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारी जगह थी।
और फिर यहाँ पे जो नीचे की तरफ है ना, इधर बगीचा देख सकते हैं आप लोग, पेड़ पौधे बगीचा, और जो पेड़ होते हैं ना उसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा बनाया हुआ है, कितने अच्छे से गोल गोल करके डिजाइनिंग किया हुआ है। इसके बाद मैं आ रही थी वहीं से जहाँ से मैं आगे अंदर गई थी ना, इधर मैंने अदालत बोला था, उसी साइड से हम बाहर जा रहे हैं, उसी साइड से अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि मतलब इधर जो मतलब जो जगह होते हैं ना वो ना बाहर मतलब उस पर लिखा होता है ये जगह है। पहले मुझे नहीं पता था ना, तो मैं आगे पहुंच गई थी तो मैंने पढ़ा था। अब ना घर आते टाइम भी इधर लिखा हुआ था ये जगह है, ये वो जगह है करके। और शाम भी हो रहा था, शाम के वक्त बहुत ही प्यारा दिख रहा था, और भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है शाम के वक्त। सब जगह पे लिखा हुआ है ये है करके, सब जानकारी दी हुई है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने पढ़ा ही नहीं आगे। अब देखा मैंने, लोग पढ़ रहे थे तो मैंने भी पढ़ा सब कुछ। तो गाइस इधर लिखा हुआ है नौबत खाना। नौबत खाना मतलब इधर ड्रम हाउस होता है ना, जो नगाड़ा ढोल नगाड़ा वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब ये रास्ता है, इधर से आते थे, ये एक रास्ता है। शाम के वक्त और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लाइट भी ऑन हो गई थी शाम के वक्त, आप लोग देख सकते हैं, लाइट की वजह से और भी प्यारा लग रहा है। लाल किला, रेड फोर्ट, और इसी जगह से हम अंदर आए थे, तो इसी जगह से अब मैं बाहर जा रही हूँ। इधर से अब है बाहर जाने का रास्ता। जो मार्केट आया हुआ था ना, अब इससे आगे जाने के बाद वो मार्केट फिर से आएगा। तो मैंने सोचा था कि बाद में मैं ख़रीद लूँगी सामान वगैरह जो हैं, जो पसंद आते हैं वो बाद में ख़रीदूँगी घूम के आने के बाद, ऐसे सोचा था ना मैंने। तो फिर मैं अब ख़रीदूँगी सामान वगैरह। और मैं इधर का शाम में तो क्या बताऊँ, और भी अच्छा और भी प्यारा लग रहा था ये जगह। और फिर यहाँ से मैं चली गई बाज़ार में। अब शाम हो गया था ना, तो लाइटिंग भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे अब तो इस बाज़ार का नाम था छत्ता चौक। आई थिंक इस बाज़ार का नाम है छत्ता चौक। 17वीं सेंचुरी का बाज़ार है ये, लिखा हुआ है। और यहाँ पे पढ़ने के बाद मैं चली गई बाज़ार के अंदर। तो शाम के वक्त ये बाज़ार बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही चमक रहा था शाम के वक्त, और भी प्यारा लग रहा था। और मैं सामान देखते गई और मैंने सोचा जो सामान मुझे पसंद आएगी मैं वो ख़रीदूँगी। मुझे ना सब सामान ख़रीदने का मन कर रहा था, इतना अच्छे सामान वगैरह थे इधर, बहुत ही प्यारे मतलब इधर सब कुछ मिल रहा था। कपड़े जो थे ना, रिंग वगैरह, और फिर कंगन, हार, सब कुछ मिल रहे थे इधर। तो मैंने देखा, बहुत ही प्यारे थे। आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोगों को भी देखते ही ख़रीदने का मन करेगा, इतने अच्छे सामान थे। और मैं वहाँ से आगे बढ़ती गई और देख भी रही थी अच्छे से। और मैंने यहाँ पे रिंग वगैरह देखे, इधर सेल भी लगी हुई थी, फिक्स प्राइस 100 रुपीज़ ऊपर जो गहने थे उनके। और नीचे मैंने पूछा कितने के, तो भैया ने बोला 100 रुपीज़ के सेल लगे हुए हैं ना, इसीलिए।
तो ये मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैंने ये नहीं लिया। मुझे लेना था रिंग और दूसरे वाले हार्ट लेने थे मुझे। ये वाला मेरे पास ऑलरेडी था, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और झुमके वगैरह भी है मेरे पास, तो मुझे रिंग लेना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मोर पंख के कितने प्यारे प्यारे हैं, वाओ। और फिर मैंने यहाँ पे देखा और मैंने एक रिंग देखा जो कि क्राउन वाला था, प्रिंसेस का क्राउन वाला। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रिंसेस का क्राउन वाला। और मेरे हाथ में भी ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने दूसरा भी ट्राई कर लिया इसमें कि कैसा लगता है, तो मुझे प्रिंसेस वाला ही अच्छा लगा। प्रिंसेस का ताज वाला क्राउन यही अच्छा लगा मुझे। और भी मैंने ट्राई किया, मुझे वही पसंद आया, प्रिंसेस का क्राउन वाला। तो मैंने फाइनली प्रिंसेस के क्राउन वाला ही लिया। और रिंग लेने के बाद मैं बढ़ गई आगे। इधर सामान भी थे पुराने ज़माने के जैसे। और ना इधर मुझे ना एक हार पसंद आ गया था। वो हार ना मुझे दूर से देखते ही मुझे पसंद आ गया, वो हार बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने जो चूड़ियाँ वगैरह होती है वो भी देखा। एक ही नज़र में मुझे वो हार पसंद आ गया, तो मैंने बोला भैया को, भैया वो हार कितने का है? तो भैया ने बोला 500 का है। तो मैंने बोला दे दीजिए, इतना प्यारा था। और फिर मैंने भैया को मांगा वो हार, भैया पैक करके दे दीजिए, मैं लूँगी वो हार, बोला भैया को। और फिर इधर देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स झुमके हैं। और भैया ने वो हार मुझे निकाल के दिया। कितना प्यारा हार है गाइस, वीडियोस बनाने के लिए काम आते हैं। और इधर एक मतलब वो होता है ना, कुछ ले जाते हैं कहीं जगह, हम घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, याद के लिए होता है ना। तो मैंने लिया हार। तो भैया ने मुझे यह हार निकाल के पैक करके दे दिया। तो मैंने दिया भैया को 500 रुपीज़ और भैया ने मुझे दिया हार पैक करके। मैं हार लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर तो गाइस हार लेने के बाद मैं पहुंच गई बाहर। गाइस अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे सब लाइट भी ऑन हो गए हैं। गाइस अब मैं जा रही हूँ घर। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।